जय जिनेंद्र मित्रों, मैं हूँ पूर्वी और आप सब सुन रहे हो जैन पाठशाला बाई पूर्वी। मित्रों, हम भक्तांबर की कहानियाँ सुन रहे हैं। अब तक हमने भक्तांबर के 8 काव्य की कहानी सुन रही है और आज हम चल रहे हैं 9वें काव्य की ओर। जब भी हम भक्तांबर पढ़ते हैं, हमारे मन में आदिनाथ भगवान के प्रति, आचार्य मातुंगा आचार्य के प्रति और भक्तांबर के प्रति श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ती जाती है। दिन ब दिन हमारी श्रद्धा बढ़ती जाती है और हम सोचते हैं कि इस भक्तांबर को अधिक से अधिक हमारे जीवन में उपयोग करें। कैसे? देखो मित्रों, भक्तांबर की जो 48 गाथा है ना, उसमें हर एक गाथा का कुछ ना कुछ महत्व है और इसीलिए तो हम इस भक्तांबर को रोज़ पढ़ते हैं और साथ में हमारी सांसारिक तकलीफ है उसको भी दूर करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, भक्तांबर की 9वीं गाथा के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आचार्य मातुंगा ने जब भक्तांबर लिखा होगा तो कितनी विशुद्धि उनके जीवन में आ गई होगी और शायद जब हम भी इस पाठ को करेंगे तो हमारे जीवन में भी इतनी ही विशुद्धि आ जाएगी, ऐसा हम सोचते रहते हैं। भक्तांबर का 9वां काव्य आस्ता स्तवनमस्त समस्त दोष त्वत्संकथापि जहितान् दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभेव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। कितना सुंदर अर्थ है। हे भगवान, जिस तरह सूर्य का आगमन तो दूर, किंतु सूर्य की किरणें ही सरोवर के कमलों को विकसित कर देती है, उसी तरह हे देव, संपूर्ण दोषों से रहित आपका पवित्र स्तवन तो दूर रहा, किंतु आपके नाम की चर्चा मात्र से प्राणियों के पापों का नाश हो जाता है। मित्रों, कहते हैं ना, वो कमल, क्या सूरज उसके पास आता ही नहीं, सिर्फ उसकी किरण उस तक पहुंचती है। और हम भी कहते हैं कि भगवान, हम जब भगवान आपका नाम लेते हैं तो हमें अधिक पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो हम आपका स्तवन करें तो कितने सारे पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसा ही सोच के हमें सदैव प्रभु स्मरण करता रहना चाहिए। मित्रों, हम भक्तांबर की जिस कथा के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो कथा सुनकर आपको भी बड़ा आनंद हो जाएगा। कभी कभी हो जाता है कि किसी दंपति के जीवन में शादी के बहुत साल बीतने के बाद भी कोई पुष्प नहीं खिल पाता, उनके घर में कोई बच्चा नहीं आ पाता, बड़े दुखी हो जाते हैं। और उस वक्त ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी भटक जाते हैं, कभी कुदेव को पूजने लगते हैं, को पुरुष के पास चले जाते हैं और कैसे भी करके अपने घर में बच्चा आए उसके लिए प्रयत्न करते हैं। और ऐसा ही हो गया था हमारे इस कथानायक के साथ। कौन थे वो कथानायक, आपको पता है? असम राज्य की भद्रावती नगरी के राजा हेमब्रह्म तथा उनकी धर्मपत्नी थी हेमश्री। और उनके दाम्पत्य जीवन में भी किसी अशुभ कर्म का ग्रहण लग गया था। तभी तो कुदेवी और कुदेवताओं को बहुत सारा भजने के बाद भी, उनके द्वार पर वर्षों तक भटकने के बाद भी उनके जीवन में आज तक फूल नहीं खिल पाया था। बड़ी दुखी रहती थी रानी और राजा अक्सर उनका चेहरा देख के सोचा करते थे, क्या करो जिस वजह से इसका दुख मैं दूर कर दूँ। एक दिन रानी को राजा समझाने लगे, आर्या, मैं देखता हूँ कि तुम पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण ना होने के कारण बड़ी दुखी रहती हो। देखो, हम अपने से जो बन सकता है उतना यत्न करते हैं, पर जानते हैं कोई ना कोई हमारा अशुभ कर्म है जो हमें अटका रहा है। तुम्हें पता है, हमने दोनों ने मिलके चंद्र प्रभु भगवान का जीवन चरित्र पढ़ा था और उसमें हमने जाना था कि चंद्र प्रभु भगवान की माता को भी आयु के पिछले समय में ही चंद्र प्रभु भगवान के नाम के रत्न की प्राप्ति हुई थी। हो सकता है हमारे अशुभ कर्म भी शीघ्र टल जाएंगे और हम भी ऐसे ही हमारे जीवन में सुंदर सा पल पाएंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस प्रभु भक्ति में अपने आप को मग्न बनाए रखो। रानी ये सुनकर थोड़ी आश्वस्त तो होती थी, पर फिर भी उसके मन में सदैव दुख रहता था। पर ये क्या, जो प्रभु भक्त होते हैं ना, उनके अशुभ कर्म तो टलते ही हैं और उनके जीवन में खुशियों की सुबह आती ही है। और ऐसे राजा रानी के जीवन में भी आ गई। एक बार क्या हुआ कि एक दिन वन में वो पहुंचे थे, राजा रानी दोनों वन में घूमने के लिए निकले थे और वन की शोभा के मनोरम दृश्य को देख रहे थे।
वहीं वन में एक शिलाखंड पर ध्यानस्थ वितरागी दिगंबर मुनिराज को देखकर वे बड़े प्रसन्न हो गए। उनके पास गए और वंदन करके उनके चरणों के निकट बैठ गए। मुनिराज ने अपने मन परे ज्ञान द्वारा उन दोनों भव्य जीवों के मनोभाव को जानकर उनसे कुछ निवेदन करने से पूर्व ही कहा, आपको पता है जो मन परे होते ना, उनको मन की सारी बात पता चल जाती है। और ऐसे ही गुरुराज को पता चल गई और उन दोनों के बोलने से पहले उन्होंने कह दिया, तुम दोनों भव्य जीव हो, आओ एक नवीन जैन मंदिर का निर्माण करो, उस पर स्वर्ण कलश चढ़ाओ और उसमें 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करो। इसके अतिरिक्त सोने चांदी या कांस्य थाली में महामृत्युंजय भक्तामृत स्तोत्र का 9वां श्लोक केसर से लिखो और उसे जल से धोकर श्रद्धा व प्रेम भावना से पी लिया करो। तुम्हारी मनोभावना जरूर सफल हो जाएगी। दिगंबर जैन साधु समय की गति को पहचान कर विशेष परिस्थितियों में ही श्रावक को उनकी मनोभावना पूर्ण करने का मार्ग बताते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि यदि हम उन्हें धर्म का मार्ग नहीं बताएंगे तो श्रावक भटक जाएंगे, मिथ्यात्व में चले जाएंगे। और इसीलिए तो जैन धर्म पे उनकी श्रद्धा बनी रहे, मिथ्यात्व उदयों से वो बचे रहे। और इसीलिए तो मुनिराज ने उन्हें सच्ची वितरागी धर्म से न विचलित होने देने की वजह से जैन धर्म का मार्ग बताया। राजा और रानी ने ज्ञानी मुनिराज द्वारा बताई हुई विधि को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार किया और चरणों में वंदना करके लौट आए। और फिर जैसा ही महाराज ने कहा था वैसे ही उन्होंने मंदिर निर्माण आदि के निर्देशों का श्रद्धा पूर्वक पालन किया। फिर वसंत ऋतु में जबकि प्रकृति अंगड़ाइयाँ लेती है, खिले कमलों पर भ्रमर मंडराते हैं और पशु पक्षी सभी लोग कल्लोल करते रहते हैं, ऐसी ऋतु में वसंत पंचमी के दिन रात्रि में रानी हेमश्री का दाम्पत्य जीवन फलीभूत हो गया और 9 माह बाद राजमहल में शहनाइयाँ बजने लगी और नगर में खुशी से दीपोत्सव मनाया गया। नवजात शिशु का नाम रखा गया भुवनभूषण। मित्रों, आप देखो ऐसी रानी जिसने कितने यत्न किए, बंध्या कहलाई थी, जिनको पुत्र नहीं होते ना, ऐसे कहा जाता है, जिनको बच्चे नहीं होते, संतान नहीं होते, पर प्रभु की भक्ति से भक्तांबर के 9वें जो श्लोक है उसकी भक्ति करने से देखा आपने ऐसा उसके जीवन में चमत्कार आ गया। मित्रों, आपको भी यही सोचना है कि भक्तांबर के हर एक काव्य में इतनी शक्ति भरी है कि हर एक काव्य को श्रद्धा समेत बोलना है। जिसको समझ नहीं होती ना, अपने को बच्चे को बोल देती है, अरे ये तो कैसा उल्टा मेरे घर में आया है, अच्छा होता ऐसा बच्चा मेरे घर में आया, उससे अच्छा मैं बांझ रह जाती, अच्छा होता तो मर जाता। कभी ऐसा मत बोलो। जो ऐसा बोलते ना वो अगले भाव में अपने जीवन में सच में ऐसा रास्ता बना लेते हो, सच में उनको अगले जन्म में पुत्र नहीं होते, संतान नहीं होती। मतलब कभी भी अपने बच्चे को ऐसे कुवचन मत बोलो। अरे बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं, उनका प्यार से लालन पालन कीजिए, कभी भी ऐसे वैसे शब्द मत बोलिए। और आप भी अपने जीवन में यदि कोई तकलीफ हो ना तो भक्तांबर का सहारा जरूर लीजिए, जैसे राजा रानी ने लिया था। मित्रों, ये जो भक्तांबर की 9वीं गाथा है ना, उसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरम नमो अरिहंताणम नमो संबीन सौदमणम जोम जोम नमः स्वाहा। इसका भी आपको जाप करना है और ठीक उसी तरह जैसे महाराज जी माता जी विधि बताते हैं उस प्रकार से आपको इस श्लोक को बोलना है, रिद्धि मंत्र भी बोलने हैं। और फिर देखो आपके जीवन में कैसे चमत्कार आ जाते हैं। अरे ये जो श्लोक है ना वो भय पाप नाशक भी काव्य है। हमारे हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ भय होता है, उस भय को यदि आप दूर करना चाहते हो तो भक्तांबर की 9वीं गाथा जो रिद्धि सहित पूरी विधि सहित उसका पठन जरूर करो और फिर आपके जीवन में भी खुशी आ जाएगी। और इसीलिए तो कहते हैं ना, प्रभु वीर बने के महावीर बने के आदिनाथ बने के वृषभ देव बने के चले आना प्रभु जी चले आना, हमारे दुख दूर करो जीवन में खुशियाँ लाओ, चले आना प्रभु जी चले आना। तो बस आप भी निरंतर अपने जीवन में भक्तांबर की गाथा को याद कीजिए, प्रभु स्मरण कीजिए और जीवन को आगे बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कथानक के साथ। तब तक के लिए सबको जय जिनेंद्र।